बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका गुलफूड सीक्रेट में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू कचौरी की रेसिपी। ये कचौरियाँ बहुत टेस्टी बनती हैं और बनाने में बहुत आसान है। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आलू कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर 2 कप मैदा ले लेंगे। आप मैदे की जगह आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आटे के इस्तेमाल से इसका टेस्ट जो है वो टोटली चेंज हो जाता है, इसलिए आप मैदा ही यूज़ करें। तो इसके अंदर हम अब ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून के करीब नमक। नमक ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। ऑयल की जगह घी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। घी को आप मेल्ट करके यूज़ करें। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाथों की मदद से हम इन चीज़ों को मिक्स करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो है आटा बंध रहा है या नहीं, या हमें और ऑयल की ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो आप मत ऐड करें, इससे आपकी कचौरियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी-ग्रीसी सी बनेगी। तो यहाँ पे आटा सही से नहीं बन रहा है, खुश्क है अभी आटा, तो इसके अंदर मैं आधा खाने का चम्मच के करीब ऑयल और ऐड कर दूँगी और ऑयल ऐड करने के बाद हम इसे दोबारा से मिक्स करेंगे। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ऑयल जो है वो सारे मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसको दोबारा से हम बाँध के देख लेते हैं कि आटा हमारा अच्छे से बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आटा जो है वो बहुत अच्छे से बन रहा है। तो अब हम इसके अंदर नॉर्मल पानी ऐड करेंगे। थोड़ा-थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और इसकी एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। डो जो है वो इतनी ही सॉफ्ट होनी चाहिए जैसे हम चपाती के लिए डो तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके इसकी डो तैयार कर लेते हैं। डो हमारी यहाँ पे तैयार हो गई है। 2 मिनट के लिए हमने इसको नीड कर लिया है, गूँध लिया है। अब हम इसको सेट होने के लिए रख देते हैं कवर करके, और आप देख सकते हैं डो कितनी सॉफ्ट है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखनी है, लेकिन डो आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा पानी लगा दूँगी ताकि आटा ऊपर से खुश्क ना हो जाए, क्योंकि गर्मियाँ हैं। तो यहाँ पे हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक हम आलू का जो मिक्सचर है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव के करीब उबले हुए आलू लिए हैं, 250 ग्राम, और इनको हम मैश कर लेंगे बहुत अच्छे से। आलू हमने अच्छे से मैश कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया, 2 कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधी चाय की चम्मच साबुत जीरा। आप साबुत जीरे की जगह यहाँ पे जीरे का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधी चाय की चम्मच। जीरे को हमने क्रश करके ऐड किया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चौथाई चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। चौथाई चाय का चम्मच ही इसके अंदर चला जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, और 2 चुटकी मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। आधी चाय की चम्मच चला जाएगा इसके अंदर पिसा हुआ धनिया, और आध 1 चाय की चम्मच हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चाट मसाला। आप चाट मसाले की जगह आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर थोड़ा-सा नमक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कैसा खाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हाथों की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि तमाम मसाला जार जो है वो इसमें मिक्स हो जाए। आलू का मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम आटा भी देख लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं आटे को रखे हुए। आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। ढक्कन उठाया है और इसको हम थोड़ा-सा और नीट करते हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट आटा हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसके छोटे-छोटे से पेड़े बना लेते हैं। जितनी हमें कचौरियाँ बनानी है उसके हिसाब से हम इसके छोटे-छोटे से लेमन के साइज़ के पेड़े बना लेते हैं। तो इतने साइज़ के हम इसके पेड़े बना लेते हैं, इक्वल साइज़ के। यहाँ पे मैंने सारे पेड़े जो है वो बना लिए हैं। तकरीबन 2 कप से 10 पेड़े बने हैं। अब हम एक पेड़ा लेते हैं और उसको हम बेल लेते हैं, और बेलने के बाद हम उससे कचौरी की शक्ल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बोर्ड लिया है, बोर्ड के ऊपर हम कुछ मैदा डस्ट करेंगे और इसको हम बेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो छोटी सी हम इसकी रोटी बेलेंगे और उसके ऊपर हम मसाला रखेंगे। यहाँ पे रोटी को हमने बेल लिया है। अब हम इसके ऊपर मसाला रखते हैं। तो 1 खाने का चम्मच के करीब मैंने इसके ऊपर मसाला रखा है। मसाला रखने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। कोई पानी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसानी से बंद हो जाता है। तो ये देखिए हमारी कचौरी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। तो बहुत ईज़ी है कचौरी बनाना। समोसे जो है वो ज़रा थोड़ा-सा टफ़ काम लगता है, लेकिन कचौरी बनाना जो है वो बहुत ईज़ी है, आप इसको झटपट से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी कचौरियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। इनको हम हल्का-सा प्रेस करके रख देते हैं ताकि मसाला फैल जाए इसके अंदर,
ऑयल जो है मैंने कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ऑयल का टेम्परेचर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ऑयल का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। ऑयल के अंदर मैंने मैदे का छोटा सा टुकड़ा डाला है, तो थोड़ी देर बाद बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है, ऑयल हमारा गर्म है, फ्लेम मीडियम है। तो मीडियम फ्लेम पर हम कचौरियों को फ्राई करेंगे ताकि हमारी कचौरियाँ जो है वो अंदर तक फ्राई हो। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर या मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो कचौरियाँ बाहर से बहुत जल्दी गोल्डन हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी। तो यहाँ पे मैंने एक कचौरी डाल दी है। तो एक बार में जितनी कचौरियाँ आएंगी हम उतनी डालेंगे। तो तीसरी कचौरी भी मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। तो 3 कचौरियाँ हमने डाल दी हैं। अब बहुत जगह नहीं है तो हम 3 कचौरियों को फ्राई होने देते हैं मीडियम फ्लेम पर, यहाँ तक कि इनका कलर चेंज नहीं हो जाता है। कचौरियाँ यहाँ पे हमारी फ्राई हो गई हैं, बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन सा कलर कचौरियों के ऊपर आ चुका है। तो अब हम कचौरियों को बाहर निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर के ऊपर, ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो जज़ब हो जाए टिश्यू पेपर के अंदर। तो यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ और आपको मैं इसका कलर दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा रोशनी होने की वजह से आपको कलर इनका भी वाइट लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि ये कच्ची है, लेकिन ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गई हैं और बहुत ही प्यारा कलर इनके ऊपर आ चुका है। इसी तरह हम सारी फ्राई कर लेते हैं और फाइनल में देखते हैं। तैयार है मज़ेदार से सिंपल सी आलू की कचौरी। ये बहुत टेस्टी बनी है। तो आप इसको अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व करें, ये बहुत टेस्टी लगती है। आई होप आप लोग को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा निगहबान। अल्लाह हाफिज़।